मसीह में आप सबको सलाम। जैसे कि लास्ट दिनों में ईद पेंतीकोस्त का दिन था, तो तब मैं इधर गवाही देकर गई थी। तब मेरे पेट का मसला था, तो वो मैंने ना वो वाली गवाही इधर आप सबके सामने मैंने शेयर की थी। तो उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं वो वाली गवाही दे के गई हूँ, तो उसके बाद जब मैं घर गई हूँ थोड़े दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरी ना चेस्ट ख़राब हो गई और मुझे खांसी लग गई। तो यही होता है कि जब आपको खांसी वगैरह आप नॉर्मल लेते हो, तो नॉर्मली दवाइयाँ क्लिनिक वगैरह पे जाके मैं लेती रही हूँ। तो काफ़ी मतलब ऐसे ही डॉक्टरों को चेंज करना और जाना, लेकिन ना खांसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और खांसी के साथ फिर ऐसा हुआ कि 2 महीने लगातार मेरे साथ ये चलता रहा। फिर मैंने इस चीज़ को हमने सीरियस लेना शुरू किया कि खांसी ख़त्म ही नहीं हो रही है। और फिर ऐसा मेरे साथ होना शुरू हुआ कि उसके साथ साथ मेरी सांस भी बंद होना शुरू हो जाती थी। रात को जैसे ही मैं लेटती थी सोने के लिए, तो सांस नहीं निकलता था। मैं सही रात कभी उठती थी, कभी लेट जाती थी, कभी बैठ जाती थी। तो ऐसा होता था कि अगर कुछ ऐसा वैसा ऑयली खा लेती थी, फिर सांस में मसला। अगर सीढ़ियाँ वगैरह ज़्यादा चढ़नी और काम भी इस तरह मेरे से नहीं, पोछा नहीं मारा जाता था जब मैं सफाई करती थी, तो वो मेरे से बड़ी मुश्किल होता। और फिर मुझे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गई, और मैं ये समझती थी कि शायद वो मेरे पेट का जो मसला हुआ था उसकी वजह से, जो मैंने मेडिसिन ली, ड्रिपें लगवाई, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो मुझे सारे यही कहते थे कि तू इतनी मोटी हो गई है, लेकिन वो स्वेलिंग थी। तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। फिर उसके बाद जब 2-2.5 महीने ये लगातार सिस्टम चला, तो हमने ये सोचा कि हम लोग एक रात इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई कि सारी रात मैं ना अपने घर में ऐसे भागती रही। कभी मैं कहूँ कि मैं छत पे जाती हूँ, मुझे शायद वहाँ पर सांस आ जाए, कभी मैं कमरे से बाहर आ जाऊँ, शायद अंदर एसी चल रहा है उसकी वजह से मेरा सांस बंद हो रहा है। इस तरह ही मैं करती रही और सारी रात मैंने ऐसे ही निकाली। और जैसे ही सुबह हुई और मैं बैठी रही सारी रात, और जैसे ही सुबह हुई तो हम लोग गुलाब देवी हॉस्पिटल चले गए, क्योंकि हमने कहा कि वो वाला जो हॉस्पिटल है वो चेस्ट का है, तो उधर जाके उधर उन्होंने मेरा एक्सरे किया। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया, तो डॉक्टर ने मुझे मेरी सांस का जो था वो उन्होंने मुझसे पूछा, और मैंने वैसे वैसे सारा कुछ बताया, और उन्होंने मुझे चेक किया। और उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन लेके दे दी। जब मैं मेडिसिन लेकर घर आई, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने मेरे से पूछा सांस का ये वो, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि एक्सरे में क्या आया, कुछ भी नहीं। लेकिन जितनी उन्होंने मुझे मेडिसिन 1 महीने की दी, उन्होंने कहा 1 महीने बाद फिर से आपने आकर चेक कराना है। तो उन्होंने जो मुझे मेडिसिन वगैरह दी, जब वो मैंने उसका वो सर्च किया, तो वो सारी मेडिसिन जो थी वो सारी सांस की मेडिसिन थी। उसके साथ उन्होंने मुझे एक ये चीज़ दी जिससे मैं इसके अंदर कैप्सूल डालती थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि वो कैप्सूल का जो वो पाउडर होगा ना, वो आपने अपने अंदर खींचना है, इसको खोलना है जी। हाँ जी, तो इस तरह आपने इसको करना है। तो फिर उसके बाद वो मैं लेती रही। जब 1 महीना के पास ये वक्त आ गया, तो लेकिन सांस में मुझे ना मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा आप मुझे किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास चेक करवाओ, पता नहीं इससे भी मुझे फ़र्क नहीं सही तरह से पड़ रहा, परहेज़ भी कर रही थी मैं। तो उसके बाद ऐसा हुआ, हम लोगों ने ना किसी प्राइवेट डॉक्टर से टाइम लिया और हम लोग ना उसकी क्लिनिक में चले गए। वो भी इसका ही था, गुलाब देवी का ही डॉक्टर था ना। तो उसके पास हम लोग चले गए। तो जब उस डॉक्टर के पास हम लोग गए, तो उसने मुझे चेक किया, सारा पूछा। उसने मुझे कहा कि आपको ना ये सांस का मसला हो चुका है, और वो ये आपको बहुत बुरी किस्म की जो है ना एलर्जी सांस की हो गई है। इसमें आप ना धुएं के पास जा सकती हो, ना आप सफाई कर सकती हो, आपको घर में मेड रखवानी पड़ेगी। आप पूरी जो है आप समझ ले कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। और खाने पीने का भी उन्होंने मुझे काफ़ी परहेज़ बताया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप धुएं, किसी तरह की भी जो स्मेल है आप वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। यहाँ तक कि जो बिल्ली है उसकी भी स्मेल जो है उससे भी आपने परहेज़ करना है। उन्होंने काफ़ी चीज़ों का, खाने पीने का, हर एक चीज़ का मुझे परहेज़ बता दिया। मैं घर आके इतनी परेशान होगी, मैंने कहा मैं तो माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरा
मेरा घर का इतना काम और सारा कैसे होएगा, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इतना परहेज। मैं उससे भी नहीं, मैं दवाइयाँ नहीं, उन्होंने मुझे ढेर सारी दवाइयाँ भी लिख कर दे दी। मैं मेरा ज़हन नहीं माना, मैंने अपने शोहर को कहा, मैंने कहा जिस डॉक्टर ने फ़ारूक हॉस्पिटल वाले ने मेरा पेट का किया ना, मैंने उसके पास जाना है, मुझे इधर भी नहीं यकीन हो रहा। फिर हम लोग उधर से निकले, मैंने वो मेडिसिन नहीं ली, बल्कि उनकी जो फाइल उन्होंने बना के दी सारी, वो भी मैं ले गई, और वो अपना एक्सरा वगैरह और मेडिसिन जो मैं खा रही थी, सारा जो मैंने किया, मैं उस डॉक्टर के पास चली गई। जब मैं उन डॉक्टर के पास चली गई, हम लोग उनसे मिले, उनसे टाइम लिया। उनसे जब हम लोग मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये मसला, उन्होंने मुझे अच्छे से चेक किया, मेरी स्वेलिंग भी उन्होंने देखी। उन्होंने कहा कि ये जो आपके फेस की आंखें हैं, ये जो नीचे से भी फूली हुई हैं, ऊपर से भी, ये क्या है, ये स्वेलिंग है कि आपका फेस? मैंने कहा नहीं, मेरा फेस ऐसा नहीं है, ये स्वेलिंग है। और ये मेरा गला भी नीचे को था खांसी कर करके। तो मैंने उनको बताया कि ये सारी स्वेलिंग है। तो उन्होंने मुझे कहा कि चले मैं आपको पहले चेक करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। उन्होंने मुझे चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं अभी आपका कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा, मुझे इन टेस्ट ने काफ़ी कुछ बता दिया। तो ना मैं ये करूँगा कि मैं आपको जो मेडिसिन दूंगा, जो तरीके बताऊँगा, तो वो आपने करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो वैसे ही मैं फिर क्या करती हूँ, उन्होंने भी 1 महीने की मुझे मेडिसिन, वो मैं खाना शुरू हो गई मेडिसिन, और उन्होंने भी मुझे ये चीज़ दी कि ये आपने लेते रहना है पूरा महीना, ये आपने लगातार यूज़ करती रहना है। और इसके साथ उन्होंने मुझे और सांस की मेडिसिन लिख के दी। उन्होंने कहा कि जब आप ये मेडिसिन वगैरह आप खा के मेरे पास आओगी, तो उससे ही मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्या मसला है। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं वो मेडिसिन खा रही थी, पास्टर नदीम मुझे मेरी बहन के घर पे मिले, नादिया के घर में, उनके घर मीटिंग थी। तो पास्टर नदीम के साथ जब मेरी बात हुई, तो मैंने पास्टर नदीम को बताया अपना सारा मसला। पास्टर नदीम ने मुझे कहा कि आप सांस लो, आप ऐसे जैसे डॉक्टर चेक करते थे वैसे ही इन्होंने मुझे चेक करना शुरू कर दिया, आप ऐसे सांस लो। जैसे जैसे ही पास्टर नदीम मुझे कहते गए, मैं वैसे वैसे करती गई। तो जब मैं वैसे वैसे करती गई तो मुझे सुकून मिलता रहा ना, मेरे सांस में मुझे सुकून मिलता रहा। मैं पास्टर नदीम को बताती रही, हाँ मैं इस तरह सांस ले रही हूँ, मुझे सुकून मिल रहा है। फिर पास्टर नदीम ने मुझे बताया कि मैं आपके अंदर से सारे अज़ा देख रहा हूँ, सारा मैं आपका अंदर से देख रहा हूँ, आपका सब कुछ ठीक है, आपको कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपकी सांस बिल्कुल ठीक है और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। इब्लीस आपको परेशान कर रहा था, आपकी चेस्ट पे एक जाला सा है था, वो उतर चुका है, खुदा ने आपको मुकम्मल शिफा दे दी और आप ठीक हो। और उस दिन से लेकर आज तक मैं कोई मेडिसिन नहीं मैंने खाई, मैंने मेडिसिन छोड़ दी, और मेरी स्वेलिंग भी नहीं रही, और मुझे सांस भी अच्छे से आ रहा है। और जब मैं अपने घर गई, मैं सीढ़ियाँ, मेरा 3रे फ्लोर पे मेरा पोर्शन है, जब मैं ऊपर मैं रुक के जाती, उस दिन मैं डायरेक्ट ऊपर गई, मुझे कोई सांस नहीं फूला, कुछ मसला नहीं हुआ, और मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं ठीक हूँ। मैंने इसलिए स्पीड से दी क्योंकि टाइम शॉर्ट था। और ये देखो कि अच्छा, अब किसी चीज से आपको एलर्जी नहीं है, आप काम कर सकते हो। हर जो भी डॉक्टर ने मना किया, उन पोछे भी इजी मारते, सारे काम करते हो, और सीढ़ियां भी 3री मंजिल पे, और अब कुछ नहीं है। देखे खुदा ने सब कुछ ठीक किया। और मैं देख रहा था, होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया कि इसके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उन पे एक जाली सी आई है, और एकदम से होली स्पिरिट ने ऐसा किया कि उसको खत्म किया, और यस्सु के नाम से ये बिल्कुल 100% उसी वक्त ठीक हो गई। और खुदावंद का शुक्र है कि आज भी ये बिल्कुल ठीक है, और ये ठीक रहेगी, और ये दोबारा कोई बीमारी आपके लिए नहीं है। इब्लीस खत्म हो चुका है, और आज उस दिन से लेके आज तक, और आज से लेके हमेशा तक खुदावंद का पाक रूह आपकी हिफाजत करेगा, और आप सेहतमंद से सेहतमंद होते चले जाओगे। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां जाए। हालेलुया।